हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ नाउट शप्टन का एपिसोड नंबर 36 और इसमें बहुत मजा आने वाला है। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई तुरंत जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं टीम काकाशी को वही नाउट साई को बहुत गौर से देख रहा था और मन में सोचता है कि क्या यह सच में सांस के जैसा है। फिर साई कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें कोई दिक्कत है। नाउटो मन में सोचता है कि इसका आवाज तो बिल्कुल सांस के जैसा है। साई कहता है कि अगर तुम ऐसे ही ते रहे तो मैं तुम्हें जरूर मार दूंगा। यह सुनकर नाटो बहुत गुस्सा करता है और कहता है यह बिल्कुल भी सांस के जैसा नहीं है। पर साई कहता है मुझे तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। नाट कहता है कि तो फिर तुमने ऐसा क्यों कहा। साई बताता है कि वो बस कुछ पर्सनालिटी ट्राई कर रहा था। फिर नाटो कहता है कि हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है टीम में। तभी सब रुक जाते हैं। फिर यामोटो कहते हैं बहुत हुआ रटो, अपनी टीम कैप्टन के सामने ऐसे बात नहीं कर सकते तुम, और साहिबी टीम काकाशी का पार्ट है। नाटो कहता है कि यह कभी नहीं हो सकता। टीम काकाशी का तीसरा मेंबर सिर्फ और सिर्फ सास के उच्चीहा है। और फिर साई कहता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ, सास के एक धोखेबाज है जिसने लीव विलेज को धोखा दिया और वह और चिमरू को जाकर ज्वाइन कर लिया। सही कहा, मैं उसकी जगह कभी नहीं ले सकता, मैं कोई धोखेबाज नहीं हूँ। यह सुनते ही नाटो उसे गुस्से में मारने चला जाता है। तभी साकरा उसे रोकती है और कहती है नाटो भूलो मत, सबसे इम्पोर्टेंट है टीम वर्क। फिर साकरा नाटो के लिए माफी मांगती है से और कहती है हो सके तो इसे माफ कर देना। साई कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इससे परेशानी नहीं है। फिर हम देखते हैं लेडी सुनारे को सिजुने कहती है कि पता नहीं वो लोग क्या कर रहे होंगे। सुनारे कहती है कि अच्छा तो यह किसका आइडिया था, जरा बताना, यह तुम्हारी गलती है। सिजुने खैर साकरा है उनके साथ, वो हैंडल कर लेगी दोनों को। सिजुने कहती है कि मुझे साकरा के बारे में कुछ बात करनी है, लेकिन खैर मैं कभी और बात करूंगी। फिर सिजुने बाहर निकलती है और सोचती है कि साकरा भी लेडी सुनाड़े जैसा हो चुकी है। फिर हम देखते हैं साकरा को जो हंस रही थी और अचानक ही साकरा साई के ऊपर एक जोरदार थप्पड़ मारती है जिससे साई दूर जाकर गिरता है। यह देखकर सभी चौंक जाते हैं। साकरा कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे माफ करोगे या नहीं। फिर साई कहता है कि तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया। साकरा कहती है कि साई तुम्हें सासके के बारे में कुछ भी नहीं पता और तुमने अगर दोबारा उसके बारे में कुछ कहा तो तुम्हारा खैर नहीं। साई कहता है कि ठीक है, मैं अपना मुंह बंद रखूंगा तुम्हारा सामने। खैर मैंने एक नया यूज सीखा, फेक स्माइल का। नाउटू कहता है कि बेवकूफ, इतना मार खाने के बाद भी तुम ऐसे बात कर रहे हो। लेकिन साई फिर भी बड़बड़ करते रहता है। नाटो कहता है कि बहुत हुआ, अभी तुम्हें बताता हूँ। तभी यामाटो यूज करते हैं 4 पिलर प्रिजन जोसू का और उनके सामने एक प्रिजन अपीयर होता है जो वुड से बना होता है और कहते हैं कि अगर तुम लोगों ने एक शब्द भी कहा तो तुम लोगों को इस प्रिजन के अंदर डाल दूंगा। साकरा ये प्रिजन देकर सोचती है कि यह तो वुड स्टाइल है जो फर्स्ट होकर आगे को आता था। फिर याम तो 2 ऑप्शंस देते हैं, पहला कि दिन भर इस प्रिजन के अंदर रहे जब तक एक दूसरे से सुलह ना हो जाए, या फिर सभी हॉट स्प्रिंग में रिलैक्स करने जा सकते हैं। फिर यामा सबको धमकी देते हैं कि अगर उनका दिमाग खराब हुआ तो फिर वह क्या क्या कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं सभी को हॉट स्प्रिंग में। यामाटो कहते हैं कि लोगों को एक साथ करने के लिए हॉट स्प्रिंग सबसे अच्छी जगह है ना रूट। फिर साई नाट को बेइज्जती कर देता है क्योंकि उसको छोटे थे, दोनों में दोबारा लड़ाई हो जाता है। प्रसाई कहता है ज्यादा चिल्लाओ मत, बगल में साकरा है वो क्या सोचेगी। फिर नाटो कहता है अरे हाँ साकरा, और वहां से जाने लगता है। तभी यामाटो कहते हैं कि एक इंसिडेंट हुआ था मास्टर जराया के साथ जिसके वजह से वह बहुत बुरी तरह घायल हो गए थे, और तुम्हें पता है वो किसने किया, वो थी लेडी सुनाड़े, और उनका स्ट्रेंथ के बारे में तुम्हें पता ही होगा। मास्टर जराया ने भी वही किया था जो अभी तुम करने जा रहे हो। पता नहीं साकरा क्या रिएक्ट करेगी। फिर यह कहकर यामाटो अंदर चले जाते हैं और साई का कॉस्ट्यूम देखते हैं। फिर थोड़ी देर बाद यामोटो अपने सामान को देख रहे थे और अपने बैग से 3 बीज निकालते हैं। तभी एक लेडी अंदर आती है और कहती है सर आपका खाना लग गया है, आप सब आकर खा लो। उधर हम देखते हैं साकरा को और वो वहां से नहाकर निकल जाती है। फिर साई भी बाहर निकलने वाला था और नाटो से कहता है कि क्यों ना तुम भी बाहर निकल जाओ, ज्यादा देर रहोगे तो बेहोश हो जाओगे, पर ना उठो तो डर के मारे कांप रहा था। कुछ देर बाद हम देखते हैं सभी लोग खाने के लिए अंदर आते हैं और खाने को देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे और सभी खाना स्टार्ट कर देते हैं। उधर हॉस्पिटल में
काशी कहते हैं कि मुझे खाना कब मिलेगा। वो नर्स कहते हैं कि फिलहाल के लिए आपको सिर्फ लिक्विड फूड ही खाना है। उधर सबका खाना हो गया था। सभी लोग यामाटो को थैंक यू कहते हैं इतना अच्छा फूड खिलाने के लिए। यामाटो कहते हैं कि आज सभी रेस्ट करो, कल हम मिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। साकरा कहती है कि इसका मतलब हम कल फिर से हॉट स्प्रिंग में जाएंगे। यामाटो कहते हैं कि नहीं नहीं, उतना पैसा नहीं है मेरे पास। साकरा कहती है कि इसका मतलब यह सब कुछ आप अपने पैसों से कर रहे थे। फिर नाटो कहता है कि आज से आप ऑफिशियल टीम कैप्टन टन हो। फिर सुबह हो जाता है और हम देखते हैं नाटो बेखौफ सोया हुआ था। तभी साही उसे देखता है और वहां से चला जाता है। उधर साकरा भी सोकर उठ गई थी और बाहर जाकर देखती है और कहती है इतनी सुबह वहां साई क्या कर रहा है। और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस मिलते हैं अगले एपिसोड में, लेकिन उससे पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बा।